नमस्कार। सौभाग्य है मेरा कि मैं आज आपके सामने इस महान हस्ती के बारे में बात करने जा रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि पूरे भारत के और दुनिया में भी जो भी लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिए बिना उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। आज से बराबर 347 साल पहले इसी दिन ये इवेंट, ये प्रोग्राम शिवराज्याभिषेक रायगढ़ पे हुआ था। सबसे पहले जो लोग ये नहीं जानते, छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति ये नाम अपने नाम के साथ क्यों जोड़ा? बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारे राजा, बहुत सारे सुल्तान बहुत सारे थे। ये सारे बादशाहों ने दिए हुए टाइटल्स थे एंड शिवाजी महाराज वांटेड टू मेक श्योर कि वो इन सबसे परे अलग जाने जाए और उनके सामने बाकी राजा नतमस्तक हो, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। और ये करने में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई थी उनके जीवन में, ना सिर्फ घर के बाहर से बल्कि घर के अंदर से। बट आज मैं वो सब इतिहास दोहराने नहीं वाला हूं, क्योंकि हम सब उस इतिहास के बारे में जानते हैं। मैं अपने ही स्टाइल में फिर से बात करने आया हूं छत्रपति, ये नेमोनिक के बारे में। CHHATRAPATI 11 पॉइंट्स इस अमेजिंग, जबरदस्त, जानकार राजा के बारे में। आप और मैं एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट या एक लीडर अगर बनना है, मैनेजमेंट अगर आपको लोगों का करना है, बिजनेस चलाना है, तो आपको महाराज से क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहले C, कॉन्कर हार्ट्स फर्स्ट। C फॉर कॉन्कर हार्ट्स फर्स्ट। महाराज ने किले जीतने के पहले लोगों के दिल जीते। उन्होंने लोगों के मन में जगह बनाई, लोग उनको मानने लगे, चाहने लगे और फ्यूचर में पूजने भी लगे। अगर आपको भी कोई बड़ा काम करना है, कोई बिजनेस ग्रो करना है, कोई टीम डेवलप करनी है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए टीम से काम करवाना है, सबसे पहले दिलों को जीतना जरूरी है। एक बार आप दिल जीत लेते हो तो आपके लोग आपके लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है H, होप। होप हील्स हार्ट्स। होप हील्स हार्ट्स मतलब उस जमाने में जब छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं थे, वो सिर्फ एक शिवबा के नाम से जाने जाते थे, वो सिर्फ जीजा माता और शाहजी राजे के पुत्र इस नाम से जाने जाते थे, उस वक्त भी उनके दोस्तों के मन में, उस शिवदेरी के पास जो भी गांव खेड़े के लोग थे, मावड़ के लोगों के मन में महाराज ने सबसे पहले क्या जगाई? उम्मीद जगाई। सो होप हील्स हार्ट्स। अगर आप उम्मीद रखोगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हमेशा हम बोलते हैं, बट ये महान इंसान उस बात का एक ज्वलंत प्रतीक है। उन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई और सिर्फ जगाई नहीं, उम्मीदें पूरी भी करके दिखाई। सो इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर लाइक हिम, you know you have to give hope to your people. Of course उनकी बराबरी करना नामुमकिन है, बट अगर एक अंश उनके बाल के इतना भी अगर एक आधा क्वालिटी हम में आ गया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इससे मैं मानता हूं। Then the next H, have plan B. हमेशा एक लीडर ने 2 प्लान्स, 3 प्लान्स बना के रखने जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई बार हमें दिखाया कि प्लान बी होना कितना जरूरी होता है। तो जब उनके खिलाफ मुगलों ने मिशन बनाई, आदिल शाही ने उनके खिलाफ अफजल खान को भेजा, निजाम शाही ने उनके साथ दुश्मनी मोली, हर तरफ से दुश्मन थे, लेकिन महाराज के पास प्लान बी था। और अगर कोई एक चाल चली और वो चाल अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो काउंटर अटैक, काउंटर प्लान। अगर ऐसे हुआ तो ये करेंगे, अगर दुश्मन ने हमारे इतने लोग गिराए या हमारे वो किले ले लिए, जीत लिए, तो हम क्या करेंगे? आज मॉडर्न बिजनेस पे कंपटीशन में यही तो चल रहा है। तो आप भी शिवाजी महाराज से इस बात को सीख सकते हैं और इस बात को आप अपने बिजनेस पे और अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हैव प्लान बी। कोरोना ने क्या किया? बिजनेस पे लॉकडाउन की वजह से क्या लॉसेस हुए? बिजनेस बंद हो गया, किसी की जान चली गई, किसी की फैमिली का ब्रेड विनर चला गया। प्लान बी होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज हैव दैट। नेक्स्ट वन इज ए, एक्सेसिबल लीडर। शिवाजी महाराज की खासियत ये थी कि लोग उन्हें अपना राजा मानते थे। आमचा राजा, हमारा राजा।
उस टाइम के जो बाकी राजे छोड़ो, जो छोटे मोटे जो प्रांत के राजा थे वो भी अपने आप को इतना एक्सक्लूसिव समझते थे कि रैयत यानी जनता उन तक पहुंच नहीं पाती थी। शिवाजी महाराज ने इस चीज को कंप्लीटली एक उसको क्या होता है ना, कलाट नहीं, उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया एंड ही बिकेम द एक्सेसिबल किंग। सो अंडरस्टैंड दिस दैट अगर आपको लीडर बनना है, टीम लीड करना है, तो योर टीम शुड हैव एक्सेस टू यू फ्रॉम द जूनियर मोस्ट टू द सीनियर मोस्ट। ऑफकोर्स वो आपका टाइम लेके आपसे बात करे, बट आपसे लोग डरने नहीं चाहिए, आपके सामने आने को उनको डर नहीं लगना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट यू बट नॉट बी अफ्रेड ऑफ यू। ओके, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। देन टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इसका मतलब अगर टीम जबरदस्त होगी तो सपने पूरे हो सकते हैं। महाराज ने बचपन से ही अपने साथ ऐसे लोग जोड़े थे, आपने देखा है तानाजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर किला जीत के दिया था, कोंडाना जीता और उसके बदले में वो वीरगति प्राप्त हो गए। बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज विशालगढ़ पे पहुंचने चाहिए इसलिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। तो एक कहावत थी उस टाइम पे कि लाखों मेले तरी चालतील पण लाखोंचा पोशिंदा जगला में। सो कितने भी लोग शहीद हो गए चलेगा, बट इतने सारे लोगों को जो पालन करने वाला माई बाप राजा है वो जीना चाहिए। अगर आप अपने टीम के अंदर इस तरीके का लॉयल्टी पैदा कर पाए तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कितना भी कॉम्पिटिशन आ जाए। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज आर रिस्पेक्ट। हम बात कर रहे हैं छत्रपति, CHHATR, रिस्पेक्ट ऑल फेथ्स एंड ऑल जेंडर्स। शिवाजी महाराज कभी भी उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को प्राधान्य नहीं दिया, उन्होंने अपने जनता में, अपने रैयत में जितने भी लोग थे सबको अपना धर्म फॉलो करने की पूरी छूट थी। इनफैक्ट जब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ जब उनके सोल्जर्स जाते थे तब भी उनका क्लियर उनको इंस्ट्रक्शंस था कि किसी भी हालत में वी विल नॉट ब्रेक अ प्लेस ऑफ वर्शिप, फिर वो मदरसा हो, मस्जिद हो या कोई भी दूसरा प्लेस ऑफ वर्शिप हो। जो होली कुरान है, जो किताब है, उसको जलाने का नहीं, औरतों पे हाथ डालने का नहीं। उस जमाने में ये तरीका था कि लूट, औरत मतलब लूट का हिस्सा होती थी। आप में से बहुत लोगों ने कल्याण के सूबेदार की जो बहू थी उसका किस्सा आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको शॉर्ट में बता दूं। उस टाइम पर शिवाजी महाराज के सोल्जर्स लूट के साथ उस औरत को भी ले आए थे जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, गजब थी। किसी का भी दिल उस पर आ जाता है, नियत खराब हो जाती है। जब महाराज के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया गया तो ये जो युग पुरुष है इन्होंने क्या कहा कि हम भी सुंदर होते अगर हमारी माता आपकी जितनी सुंदर होती, और उसे सम्मानित स्वरूप में पालकी में बिठा के विदा कर दिया। और उस दिन से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए स्वराज्य के सैनिकों को कि आप औरत पे हाथ नहीं डालें। वेल नाउ टुडे टाइम्स हैव इवॉल्व्ड अ बिट, सो यू एज अ मैनेजमेंट लीडर, एज अ टीम लीडर, आपको सिर्फ रिस्पेक्ट विमेन नहीं, रिस्पेक्ट ऑल जेंडर्स। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर्स एंड सेक्सुअल प्रेफरेंसेस टुडे। आपके टीम में जो भी इंसान है वो अगर आपके कंपनी के लिए एसेट है तो आप उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, फिर वो गे हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सिर्फ मेरिट पे, सिर्फ मेरिट पे। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव इज ए अफेक्शनेट किंग। मैंने थोड़ी देर पहले बोला माय बाप। तो आप भी जब टीम लीडर बनोगे तो आपके टीम को ये महसूस होना चाहिए कि मेरा बॉस ये मेरा गार्डियन है, ये मेरे माता या पिता के जैसा है, मेरे बड़े भाई या बहन जैसा है। ही इज द गो टू गाय, मेरे को इनके पास जाना है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। आप वैसे राजा नहीं बनते अभी, लेकिन आप दिलों के राजा तो बन सकते हो जैसे हमारे महाराज थे। इसके बाद पी, छत्रपति का पी, पैशन फॉर वर्क। नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव विदाउट एंथुजियाज्म। या ऐसे कहा जाता है जब तक जुनून सवार नहीं होता है तब तक इतिहास रचा नहीं जा सकता। महाराज के और उनके जितने भी साथी थे, उनके जो अनुयायी थे, सबके दिमाग में जुनून था, पागलपन था कि हमारे महाराष्ट्र को और आगे चल के पूरे हिंदुस्तान को हमें आजाद करना है, लोगों को अपने मन से खुश रहने का मौका देना है। एंड दैट इज व्हाट ही हैड एम्ड फॉर। वो उनका विजन था, पैशन था।
अगर आप सचमुच अपने काम के बारे में पैशन हो तो आप कभी घड़ी नहीं देखोगे। आने का टाइम फिक्स होता है, जाने का फिक्स नहीं होता है। वर्क फ्रॉम होम भी होगा तो भी आपका रिजल्ट वैसे ही आता होगा, और अगर आप उस तरह हो तो ही आपकी टीम उस तरह से परफॉर्म करेगी। ओके, बिकॉज जो टीम है ना वो लीडर की ही परछाई होती है, जैसा राजा वैसी प्रजा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एलाइज मैटर। एलाइज मैटर। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। महाराज को भी ये पता था, इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रांतों में दोस्त जोड़ लिए थे, रिश्ते बनाए थे, या अपने घर के जो बेटे थे, बेटियां थी, उनकी शादियां ऐसी जगहों पे कराई थी कि वहां अपने आप रिश्ता जुड़ जाए। अब वो स्ट्रैटेजी थी महाराज की, और इस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ रिलेशन भी बनाए और दुश्मन कम कर दिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप भी, अभी आपको सबके साथ शादियां नहीं करनी है, बट अगर आप एक अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हो, इफेक्टिव टीम लीडर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव एलाइज। जितने दुश्मन कम हो और जितने दोस्त ज्यादा हो उतना बेस्ट। ओके, द सेकेंड लास्ट पॉइंट, टी, टैक्टफुल हैंडलिंग। दे से दैट डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। मतलब कहां ब्रेवरी दिखाने का, किससे पंगा लेने का, कहां दुश्मनी मोड़ने की, कब मोड़ लेने की, ये सब जानने की अकल होना ज्यादा जरूरी है। और शिवाजी महाराज जिनके सब तरफ से दुश्मन थे, घर के अंदर भी थे, उनसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता अबाउट टैक्ट। तो उन्होंने कब कब क्या क्या चाल चली और कैसे कैसे अपने सारे दुश्मनों को दूर रखा, स्वराज्य के ऊपर जो आंच आ रही थी उसको कैसे उन्होंने दूर रखा, और अपने घर के जो भेदी थे उनको भी कभी डराकर, कभी सजा देकर और कभी समझाकर ठीक कर दिया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। टैक्टफुल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स देना है। महाराज के 23 किले जब गए थे पुरंदर के ट्रीटी के बाद, तब भी, और महाराज को आगरा में जब नजर कैद में रखा गया था और उनको मौत के घाट उतारने का प्लान था औरंगजेब का, वहां से भी कैसा दिमाग इस्तेमाल करके टैक्ट। उस टाइम पे वो झगड़ा नहीं कर सकते थे, तो मुस्कुराए, ऐसे बिताया, ऐसे उन्होंने जताया कि वो हार मान गए हैं बस। और जब दुश्मन गाफिल हो गया तब एकदम यूनिक तरीके से निकल उठे, जो आज तक इतिहास में ना उसके पहले किसी ने किया था ना उसके बाद। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है आई, इंस्पायर जनरेशंस। कितने साल हो गए महाराज को चल बसे, 1680 में चल बसे, और उनका नाम उनके काम के वजह से आज भी है, कल भी रहेगा, सैकड़ों सालों तक रहेगा। So my dear friends, leave behind a legacy. Even if you die, your work should inspire generations. Your work should inspire more and more people. तो आप सभी लोग, अगर आप इन सारे पॉइंट्स से एग्री करते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं नहीं कहता कि मैंने शिवाजी महाराज के सारे पॉइंट्स इस पे कवर किए, इम्पॉसिबल है। उनके बारे में 4 घंटे बात करने जाओ तो भी मैटर कम पड़ेगा। सो आप ध्यान दीजिए कि प्लीज 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 ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपके कुछ सजेशन या फीडबैक है तो भी मेरे पास आने दीजिए। दिस इज अविरत शेटे। आज ये हिंदी में वीडियो प्रस्तुत किया क्योंकि मैं महाराज के बारे में बात कर रहा था और मैं चाहता था कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मेरे कुछ दोस्तों ने भी सजेस्ट किया कि भाई आप हिंदी में वीडियो बनाओ तो ज्यादा रीच बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। तो ये मेरा पहला प्रयास है। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।